भागलपुर में सुल्तानगंज अगवानी पुल टूटने के बाद लगातार बीजेपी जमकर बिहार सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव पर लगातार टिप्पणी किए जा रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं। इस पर आज बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज ने यह स्वीकार किया है कि तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री, उन्होंने स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिस वजह से इस तरह का हादसा हुआ है, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से रेल हादसा हुआ है, तो क्या प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की बात कभी इन्होंने किसी ने किया है, या फिर रेल मंत्री को इस्तीफा देने की बात किया है? साथ ही साथ क्या कुछ कहा बिहार सरकार के मंत्री, पहले वो सुनिए। रात में पुल गिरा था मोरबी में, उस समय जो अभी जो नेता कह रहे हैं कि मेमोरी लॉस हो गया, या उस जिस समय एक ही तरफ ना देखेंगे भाई, जिस समय जो है गुजरात में पुल गिरा था, तो उस समय मेमोरी लॉस हुआ था उन लोगों का। भूल गए कि गुजरात में 234 आदमी की मृत्यु हुई थी, और अभी रेलवे हादसा हुआ इतना बड़ा, 20 साल में सबसे बड़ा हादसा हुआ है। उसमें इन लोगों को कोई एक शब्द भी इन लोगों ने कभी बोला कि रेलवे हादसा हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार हुआ? चलिए, पुल यहाँ पे गिरा है, इस बात को तो स्वयं जो है डिप्टी सीएम ने स्वीकार किया है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल उसमें गड़बड़ियाँ थी। और डिप्टी सीएम अभी तो मंत्री है, इसके पहले उस विभाग के मंत्री कौन थे? इस विभाग के मंत्री तो बीजेपी के ही मंत्री थे, उसमें भी पुल का एक भाग गिरा था। तो जो भी, अगर उसमें जो भी दोषी होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि उसमें जो भी दोषी होंगे उसको सजा भी मिलेगी, और सरकार का 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। सरकार का कोई भी जो भी राशि इसमें ये खर्च हुआ है, उस राशि को उस संवेदक के द्वारा वसूल किया जाएगा। मंत्री जी, एक सवाल है कि जो पुल का हिस्सा जो गिरा वो तो गंगा नदी में गिरा, तो क्या उसको साफ करवाएगी सरकार? जी बिल्कुल, जो भी तकनीकी पहलू है उसको देखने के लिए। और एक बात आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि जो पुल का डिज़ाइन होता है, गंगा या बड़ी नदियों में पुल का डिज़ाइन होता है, उसको बिहार की कोई एजेंसी नहीं करती है। उसको बाहर से एजेंसी हायर करना पड़ता है। इस देश नहीं, बाहर से एजेंसी, किसी भी राज्य में उसको बाहर से एजेंसी हायर करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं भौगोलिक रूप से या किसी और रूप से कहीं ना कहीं उसका जो डिज़ाइन वहाँ पे बना है, हम लोगों को लगता है कि वो डिज़ाइन वहाँ के लिए सक्सेस नहीं है, उस नदी के लिए या उस जगह के लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर दिक्कत हुआ है, जिसके कारण 2 बार इस तरह का हादसा है। काफ़ी दुखद हादसा है। इतना बड़ा पुल बना, वहाँ की जनता का आकांक्षा था कि जो है ये पुल बन जाता तो भागलपुर और उसके बीच में, खगड़िया के बीच में जो पुल ये बन जाता तो बड़ा आसान होता। हम ही लोगों के इलाके का वो पुल था, तो वहाँ के लोगों को काफ़ी, मतलब ये पुल जो अभी टूट गया, इससे काफ़ी लोगों को लगा है कि पुल टूटने से बड़ा नुकसान हम लोगों को हुआ है, राज्य को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन हम लोग, पूरी नीतीश कुमार जी की सरकार लगी हुई है कि इसको पुनः जो है अच्छे तरीके से कैसे बनाया जाए, इसके लिए। और एक बात आप लोग जान लीजिए कि जो देश की सबसे बड़ा कॉलेज है IIT रुड़की, जो है वही उसका तकनीकी जांच करता है। अगर कोई छोटा पुल रहता तो हम लोग NIT पटना से करवा लेते हैं, लेकिन इसके लिए देश का जो सबसे बड़ा कॉलेज है IIT रुड़की, वही इस तरह का पुल को देखता है कि क्या कोई गड़बड़ी हो, और डिज़ाइन से पहले भी वो लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, वो जाँच कर रहा है। उस पर भारत के लोगों को ही नहीं, बिहार के लोगों को और आप लोगों को भी भरोसा करना चाहिए। IIT रुड़की साधारण संस्थान नहीं है, उस पर सब लोगों को भरोसा करना चाहिए। उनका जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद ही आगे की बात की जा सके। तो आपने सुना कि एक साथ 2 हादसा होने के बाद बिहार सरकार में अभी महागठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में बीजेपी बिहार सरकार पर हमलावर है। तो वहीं देश में उड़ीसा में रेल हादसा, जो जयंत राज जो बिहार सरकार के मंत्री, उन्होंने गिनवाया है कि 20 साल में पहली बार इतना बड़ा रेल हादसा हुआ है। तो ऐसे में रेल मंत्री अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया है, यानी कि एक दूसरे पर पलटवार जारी है। फिलहाल इतना ही। बने रहिए पटना से।